जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोजाना 10 मिनट 50 मिनट की सीरीज की इस क्लास में। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आप अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अब इनको अपने को जो है सुमेलित करना है और फिर नीचे जो विकल्प दिए हैं उनसे जो है सही आंसर बताना। तो देखिए, एस्ट्रोनोमोई ये कहा गया दोस्तों नगर के प्रधान को, तो एस्ट्रोनोमोई नगर का प्रधान। फिर आ जाता है आपका एग्रोनोमोई, ये कहते थे जिले के अधिकारी को जो कलेक्टर के बराबर पद होता था। फिर है पोलीब्रोथा, ये पाटलिपुत्र के लिए शब्द यूज़ किया गया है। और मजिस्ट्रेट जो है अध्यक्ष को कहते थे। तो BAC और D जो है अपना आंसर हो जाएगा। तो BACD ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। मौर्य काल में कृत्रिम सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता था? तो ये कहते थे दोस्तों सेतुबंध। फिर नेक्स्ट, अशोक के 13वें शिलालेख में श्रीलंका के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो 13वें शिलालेख में ताम्रपर्णी नाम से जो है श्रीलंका को अभिव्यक्त किया गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो गलत है वो बताना है। वलयगुप्त मौर्य काल की विशेषता, सही बात है। अशोक की पुत्री का नाम संघमित्रा और चारुमती था, ये भी सही है। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, ये भी सही है। अशोक के अभिलेखों की भाषा संस्कृति, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो है D अपना सही हो जाएगा। कौन सा कथन असत्य है? अब इनमें भी जो गलत है वो बताना। तो देखिए, मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक की रचना की थी। देखिए यहाँ इंडिया लिखा है इन्होंने, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि पुस्तक जो थी वो इंडिका थी, तो इंडिया नहीं हो गया, इंडिका। तो ऑप्शन नंबर A जो है अपना सही हो जाएगा। किस ग्रंथ में अंतिम मौर्य शासक को प्रज्ञा दुर्बल कहा गया है? तो प्रज्ञा दुर्बल जो है ये कहा गया दोस्तों हर्ष चरित्र में। मेगास्थनीज की इंडिका लुप्त हो चुकी है, लेकिन उसके अंश किन यूनान एवं रोम के लेखकों की कृतियों में बचे हुए हैं? तो ये जो है दोस्तों बचे हुए, वैसे देखा जाए तो टेसियस, प्लिनी द एल्डर और डायोडोरस सिकुलस और स्ट्रेबो, इन सभी की रचनाओं में जो है इनके उद्धरण है। तो 1, 2 और 3 और 4 ऑप्शन नंबर B अपना सही हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, तो इनकी जो है राजधानी वो थी दोस्तों पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दम के बारे में सही है? दम के बारे में कौन सा सही ये बताना है। तो देखिए, दम को फ्लीट ने राजधर्म कहा है, सही बात है। राधा कुमुद मुखर्जी ने सार्वभौम धर्म कहा है, ये भी सही है। भंडारकर ने उपासक बौद्ध धर्म कहा, ये भी सही। तो सभी जो है अपने सही हो जाएंगे। मौर्य सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष कश्मीर में खोतान के भागों को विकसित किया था? तो इन्होंने जो है दोस्तों 7वें वर्ष में जो है कश्मीर और खोतान को विकसित किया था। अब है अपना गुप्त साम्राज्य के प्रश्न। पहला प्रश्न, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त सम्राट था? तो ये सम्राट जो है चंद्रगुप्त प्रथम थे। फिर नेक्स्ट, किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? ये कहा दोस्तों V.A. स्मिथ ने, डॉक्टर V.A. स्मिथ। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक थे? तो प्रयाग जो प्रशस्ति है इसके लेखक थे हरिसेन, जो समुद्रगुप्त के दरबार में थे। स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का गोप्ता कौन था? तो स्कंदगुप्त के समय जो दोस्तों पर्णदत्त जो है ये सौराष्ट्र का गोप्ता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था? तो अगर देखा जाए दोस्तों तो उस समय पौराणिक जो धर्म है अपना वैष्णव धर्म, इसका जो है सबसे अधिक विकास हुआ। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? तो कांची के राजा थे उस समय विष्णुगोप। फिर नेक्स्ट, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है? तो ये जो है जो दोस्तों जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ इनको जो है अपने को सुमेलित करना है। तो देखिए, महापद्मनंद से संबंधित होगा अपना सर्वक्षत्रांतक। बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था, सही बात है। सातकर्णी जो है ये दक्षिणापति थे और समुद्रगुप्त जो है सर्वराजोच्छेता, ये इनकी उपाधि थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी जो है अपने को 2 सूचियाँ दे रखी है और इनको जो है अपने को सुमेलित करना है। तो देखिए, प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति समुद्रगुप्त की है, सही बात है। मंदसौर स्तंभलेख ये बंधु वर्मा द्वारा है और बेदरी स्तंभलेख स्कंदगुप्त का है और विल्सन स्तंभलेख कुमार गुप्त का है। निम्नलिखित में से किसने गुप्त युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है? तो गुप्त युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है के.एम. मुंशी ने, इतिहासकार हुए हैं के.एम. मुंशी। अब यहाँ 2 कथन दे रखे हैं और एक कथन और एक कारण दे रखा है। अब इनमें से जो अपने को सही चुनाव दोगे। देखिए, अजंता के प्राचीनतम चित्रों का काल द्वितीय और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है, सही बात है। काल क्रमानुसार गुहा संख्या 1 और 2 के चित्र सबसे बाद के व गुप्तोत्तर काल के हैं, ये भी सही है। तो A और R दोनों सही है, लेकिन R इसकी व्याख्या तो नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर B जो है अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हुणों का आक्रमण वर्णित है? हुणों का आक्रमण का उल्लेख है दोस्तों भीतरी अभिलेख में। कुमारगुप्त प्रथम द्वारा कौन से नए प्रकार के स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए गए थे? तो इनके द्वारा जो दोस्तों देखिए अप्रतिघात प्रकार के, जारूढ़ प्रकार के, खड़ग या निहंता प्रकार के और खड़ग प्रकार के सिक्के जो है जारी किए गए। तो सभी सही हो इनके। तो 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन नंबर D अपना सही हो जाएगा। स्कंदगुप्त के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम था? तो जो श्रेणी संगठन था उसका नाम था तंतुआय।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमारगुप्त के काल में लाट से दसपुर आने वाली श्रेणी जिस वस्तु का व्यापार करती थी वो जो है दोस्तों रेशमी कपड़ा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अनुलोम प्रकार के विवाह का निदर्शन है? तो अनुलोम प्रकार के विवाह का निदर्शन है कि ब्राह्मण लड़के का एक क्षत्रिय लड़की से विवाह। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है? तो मनुस्मृति पर जो है मेघातिथि ने टीका लिखी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये विशेषता थी दोस्तों गुप्त काल की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्रामदान या ग्राम अनुदान में दिया था? तो ये दिया था दोस्तों गुप्त वंश के शासकों ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? ये जो है दोस्तों चंद्र की स्मृति में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नामक जो नाटक है का नायक कौन था? तो इस नाटक का नायक था दोस्तों अग्निमित्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो इसका जो है दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति में उपलब्ध है। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो ये गुप्त काल के अंदर जो है दोस्तों स्त्रियों और पुरुषों में बराबरी थी। कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो हुणों के आक्रमण से सबसे ज़्यादा विचलित हुआ था दोस्तों गुप्त राजवंश। कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? अब इनमें से अगर देखा जाए तो जानकी हरण जो ये नाटक है ये कालिदास का नहीं है। अजंता गुफाओं के सरीखे जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो मध्य प्रदेश के अंदर जो है दोस्तों बाघ या धार की जो गुफाएं हैं वो अजंता जैसी हैं। गुप्त वंश ने किस अवधि में जो है शासन किया था? ये पूछा इन्होंने। तो देखिए 319 से 550 ईस्वी के मध्य में जो है गुप्त वंश ने शासन किया था। बाल विवाह प्रथा आरंभ हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों गुप्त काल में। गुप्त काल में ही जो है ये विवाह प्रथा जो है आरंभ उस समय हुई थी। अब देखिए निम्नलिखित शासकों को क्रम से जमाइए। अब इनको जो है क्रम से जमाना, तो देखिए सबसे पहले चंद्रगुप्त हुए थे, फिर सम्राट समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त, तो ये सभी वैसे जमे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो ये थे दोस्तों अपने कुमारगुप्त प्रथम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दे रखे हैं, इनको जो है देखना है अपने को और सही आंसर का चयन करना है। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है, सही बात है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था, ये भी सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है अपना सही हो जाएगा। गुप्त काल में उत्तर भारतीय निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? जो व्यापार होता था वो ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह था अपना वहाँ से होता था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो इनके द्वारा जो सिक्के जारी किए गए उनको रूपक कहा जाता है। अब यहाँ तो सूचियाँ दे रखी है, इन सूचियों को जो है अपने को मिलाना है। तो देखिए विशाखा दत्त ने एक नाटक लिखा था। वराह मिहिर ये खगोल विज्ञान के ये थे विद्वान। चरक ये एक चिकित्सक थे और ब्रह्मगुप्त ये गणितज्ञ थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गुप्त शासकों में परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम कौन था? मतलब सबसे पहले जो ये उपाधि किसने धारण की? तो ये की थी दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड ने। फिर नेक्स्ट, गुप्त शासकों द्वारा क्षत्रप राज्य की विजय के पश्चात जारी किए गए सिक्कों का भार स्तर था, मतलब उनका वजन क्या था? तो ये थे दोस्तों 32 ग्रेन के सिक्के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाशुपतों का एक प्रबल केंद्र था। तो पाशुपत जो थे इनका सब जो है प्रबल केंद्र उस समय था दोस्तों मथुरा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फायान के द्वारा यात्रा विवरण का नाम है। तो फायान की जो रचना है उसका नाम है फू क्यों की, इसको फो क्यों की भी कहा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रभावती गुप्ता की माता थी? तो प्रभावती जो गुप्ता है उसकी माता थी दोस्तों कुबेर नागा। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? तो उस समय जो है कांची का राजा था विष्णुगुप्त। अब लास्ट क्वेश्चन, निम्न व्यक्तियों पर विचार कीजिए। अब यहाँ दो जो है कथन दिए गए हैं, एक कथन और एक कारण है। अब इनको जो अपने को देखना है, तो देखिए मिताक्षरा के अनुसार पिता अपने जीवन काल में अपने पुत्रों के मध्य अपनी संपत्ति का बंटवारा कर सकता था, ये बात सही है। मिताक्षरा ने पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्मना स्वत्व स्वीकार नहीं किया, ये गलत है। तो ए सही और आर जो है गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपना सही हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों अपनी रोजाना 10 मिनट 50 की सीरीज की आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।